नमस्ते। 67th बीपीएससी का प्रीलिम्स काफ़ी नज़दीक आ गया है, लगभग 1 महीना बाकी है। तो इस 1 महीने में ये जानना ज़रूरी है कि आपको किस एरिया पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम कब है। तो पुरानी चीज़ों को ही बेटर है कि बार बार रिवाइज करें दैन नई चीज़ों को पढ़ना। तो आप अगर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे गए हैं, तो उस बेसिस पर आप देख रहे हैं कि करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और साइंस, इन 3 सब्जेक्ट से काफी सवाल पूछे गए हैं। साइंस की बात करें तो लगभग 30 सवाल पूछे जा रहे हैं, जो कि पहले 20 पूछे जाते थे। दैट मीन्स यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। बट अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है एंड आप थोड़े बहुत कंफर्टेबल हैं साइंस में, तो आप पिछले 5-6 सालों के साइंस के क्वेश्चन पेपर्स एक बार देख लें, बेटर है याद कर लें, और कुछ मॉक्स भी अगर पॉसिबल हो तो उसके साइंस के क्वेश्चन एक बार जल्दी जल्दी में देख लें। और इसके अलावा करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि आपने पढ़ा ही होगा, पर उनको रिवाइज करें। और अगर खुद के नोट्स नहीं बनाए हैं और लास्ट मिनट में आपको क्विकली रिवाइज करना है, तो कोई पतली सी करंट अफेयर्स की किताब हो तो उसको आप एक बार जल्दी जल्दी देख सकते हैं। एंड हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे इंडिया हिस्ट्री में भी काफी कुछ मॉडर्न हो, चाहे एंशियंट हो चाहे मीडिएवल हो, बिहार का कवर हो जाता है। तो इसीलिए आपने जो अभी तक पढ़ा है हिस्ट्री को ना भूलें, जरूर से जरूर उसको रिवाइज करें, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करने लायक ही होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते हैं। तो इन तीनों पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे कि ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की खासियत ये है कि आप उसको भूलना थोड़ा मुश्किल है, तो क्वेश्चंस आप काफी गेस कर पाते हैं। एंड मोमेंट में ज्योग्राफी में आप ये रिवाइज कर सकते हैं सबसे पहले कुछ पॉइंट्स, जैसे कि इंडिया में सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ है, सबसे ज्यादा कहाँ है, लिटरेसी सबसे ज्यादा कहाँ है, कम कहाँ है। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, या तो किसी किताब में, जैसे करंट अफेयर्स की किताब जो होती है आप उसमें मिल जाएगी, नहीं तो इंडिया ईयर बुक, ये जो किताब होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रकाशित होती है, उसके आई थिंक चौथे या 5वें पेज में लगभग 10 पेजेस होते हैं जिसमें पूरा डेटा होता है। तो आपको पूरा डेटा नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ हाईएस्ट, लोएस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, सिर्फ वो वाले पॉइंट्स उठा के देख लेने हैं। ज्योग्राफी में पहला ये, और दूसरा ये कि फलाना खनिज कहाँ मिलता है, या फिर ये इंडस्ट्री कहाँ है। तो वो वाले जो पॉइंट्स आपने पढ़े होंगे उसको जरूर रिवाइज कर लीजिए। फिर आता है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में मोस्टली कुछ स्कीम्स या फिर जो स्टैटिक होता है, जैसे रेवेन्यू डेफिसिट क्या है वगैरह वगैरह, वो पूछा जाता है। तो बेटर है कि जो डेफिसिट वगैरह है या बजट से रिलेटेड सवाल हैं, जो आपके इकोनॉमिक्स में स्टैटिक में आपने पढ़ा हुआ है डेफिनेशंस, वो डेफिनेशंस 5-6 जरूर पूछा जाता है हर साल, तो आप उसको देख लीजिए। फिर आता है पॉलिटी। तो आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा ही होगा, रिवाइज कर लें। उसमें रिवाइज करने के लिए जो सेकेंड पोर्शन होता है, सेकेंड पार्ट विच इंक्लूड्स पार्लियामेंट, स्टेट्स, सेंटर स्टेट रिलेशंस, उसमें से सवाल ज्यादा आते हैं। तो वो वाला पार्ट को फॉर श्योर रिवाइज कर लें, अगर फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट को ऑफ लक्ष्मीकांत आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। और अगर नहीं मौका मिला है ये सब करने का, तो एटलीस्ट लूसेंट में से आप ये जो पार्लियामेंट एंड स्टेट से रिलेटेड जो चैप्टर्स होंगे, आप उसको एक बार फटाफट पढ़ लें। फिर यस, मैथ्स के सवाल, मैथ्स के 10 ही सवाल आते हैं, और उस 10 सवाल को अगर आप करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो फॉर श्योर 10 मार्क्स आ जाएंगे। तो आप अभी एंड मोमेंट में कोई किताब उठा के हर सवाल को सॉल्व ना करिए। आप ये करिए कि पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर उठाइए, और उसमें से जो जिस एरिया से क्वेश्चन आया है, कोई भी एक क्वेश्चन बैंक्स जो इन सारे सवालों का होता है, उसमें से बस उस एरिया के मुश्किल से 4 से 5 सवाल सॉल्व कर लीजिए। दैट्स इट। डोंट ट्राई कि मैं पूरा चैप्टर सॉल्व करूंगा, मैं आज ही पूरा समझ लूंगा, नहीं जरूरी है। तो मैथ्स के लिए बस इतना करिए। रोज अगर आप 15 मिनट, आधा घंटा भी देंगे मैथ्स पे, तो वो 10 सवाल आपके फॉर श्योर सही हो जाएंगे। आई होप कि रिवीजन करते वक्त आप इन चीज़ों को ध्यान रखें एंड अपने टाइम को बहुत ही बखूबी, बहुत ही सलीके से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। थैंक यू।